हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पेज 56 पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एसिड्स और बेसिस में जितने भी डिफरेंसेस होते हैं वो बताने हैं। तो ये रहे डिफरेंसेस एसिड्स और बेसिस में। हमने ये चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम अपने चैनल पर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर 5। ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो इसकी बन रखी है, तो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले देख लीजिए और फिर ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आपको बेटर समझ आएगी। तो एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस होता है? एसिड जो है खट्टे होते हैं टेस्ट में, बेसिस जो हैं बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं और बेसिस जो हैं वो अगर ब्लू लिटमस है तो उसका कलर ही चेंज नहीं करेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं कि बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में बदल सकते हैं, है ना। तो यही है कि एसिड ब्लू को रेड में बदल देते हैं, और अगर ब्लू को रेड में बदल दिया लेकिन बेसिस ब्लू को किसी कलर में नहीं बदलेंगे, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। और अगर रेड लिटमस पेपर है तो एसिड उसका चेंज नहीं करेंगे कलर, और बेसिस रेड को ब्लू में बदल देंगे, ठीक है। और जो चाइना रोज इंडिकेटर होता है वो डार्क पिंक कलर देता है एसिड के साथ मिक्स होकर, जबकि बेसिस में वो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। फिर एसिड जो है टर्मिक इंडिकेटर अगर कोई है तो टर्मरिक जो होती है वो खुद एसिड होती है, तो एसिड के साथ वो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगी, जबकि अगर बेसिस टर्मरिक के साथ ऐड होंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं एसिड्स और बेसिस में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। तो अमोनिया जो होता है वो काफ़ी सारे घर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे विंडो को साफ करने के लिए विंडो क्लीनर्स जो होते हैं उनमें अमोनिया होता है, तो वो एक रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है। तो उसका नेचर कैसा हुआ? तो देखो, अगर वो रेड को ब्लू में बदल रहा है तो जाहिर सी बात है उसका नेचर तो बेसिक ही होगा। तो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अगर ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है रेड को तो यानी उसका नेचर बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज obtained, what is the use of this solution। लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से हमें मिलता है? लाइकन्स में मिलता है, और इस सॉल्यूशन का क्या यूज़ है? तो सबसे पहले आंसर लिख दो कि लिटमस सॉल्यूशन हमें लाइकन से मिलता है, इज obtained फ्रॉम लाइकन्स। उसके बाद अ नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स इज डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर टू ऑब्टेन लिटमस सॉल्यूशन। एक नेचुरल डाई जो है लाइकन से निकाली जाती है, फिर उसे वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, तब हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। और वो इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है लिटमस सॉल्यूशन को, जो कि कोई चीज़ एसिड है या बेस, एसिडिक है या बेस है, ये बताने में मदद करते हैं क्या? लिटमस, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो रेड कलर होगा लिटमस सॉल्यूशन का, बेसिक है तो ब्लू कलर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। और अगर हाँ न्यूट्रल भी होते हैं कुछ, तो न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं आता। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा कि क्या जो वाटर है वो एसिडिक इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है एकदम वाटर जो एकदम साफ हो, तो वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, आपको बताना है। और वेरीफाई कैसे करोगे इस चीज़ को? तो देखो, डिस्टिल्ड वाटर जो है न्यूट्रल होता है नेचर में, क्योंकि इसको आप रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स का यूज़ कर भी शो कर सकते हो कि अगर आप वाटर को डालोगे किसी भी लिटमस पेपर पे तो कोई भी आपको अगर आप रेड पे भी डालो फिर ब्लू पे भी देखो ट्राई कर, ठीक है, तो आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा उनमें, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि जो एक वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। फिर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस आपको बताना है एग्जाम्पल की हेल्प से। तो एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, जब एसिड और बेस को मिक्स कर दिया जाता है। तो इस रिएक्शन में जो एसिड और बेस होते हैं, इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। इसमें दोनों एसिड और बेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, और फिर जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो आता है ना ही वो एसिडिक होता है ना ही वो बेस होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और जब एसिड प्लस बेस मिलते हैं ना तो हमारा क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और इसमें हीट भी होती है, हीट इज इवॉल्व्ड, इसमें हीट भी निकलती है, ठीक है। तो जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, हीट होती है। तो ये देखो यहाँ दिया भी गया है
यहाँ ना इज इक्वल टू का साइन लगा लेना, इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ एग्जाम्पल जो बुक में दिया गया था वो ये कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है और वाटर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि जब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम, यहाँ बोला गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिसको जब मिक्स किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनते हैं, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 5 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। जो स्टेटमेंट ट्रू है उनके आगे ट्रू और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उनके आगे फॉल्स। तो नाइट्रिक एसिड जो है रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है, तो वो देखो क्यों बदलेगा, नाइट्रिक एक एसिड है उसके नाम से पता चल रहा है, और एसिड तो ब्लू को रेड में हमारा बदलता है, तो रेड को ब्लू में क्यों बदलेगा, रेड तो रेड ही रहेगा, तो ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो वो ब्लू को रेड में चेंज नहीं करेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, तो ये भी हमारा फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करेंगे, तो ये ट्रू है। जैसा हमने यहाँ ऊपर भी देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिफरेंट कलर्स को शो करता है इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, ये भी ट्रू हो जाएगा। इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि कोई भी जो चीज़ है वो एसिडिक है या बेसिक है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो जो दांत वगैरह टूटते हैं तो वो जो है अगर बेस प्रेजेंट होता है तो तब होते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दांतों का सड़ना हम कह सकते हैं टूथ डिके को, दांतों का जब सड़ना और दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं जब बेस प्रेजेंट होता है तब होती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है दोरजी हैज़ अ फ्यू बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट, तो दोरजी के पास कुछ बोटल्स इन सॉफ्ट ड्रिंक की उसके रेस्टोरेंट में, लेकिन वो लेबल्ड नहीं है, तो उसे ना ड्रिंक्स को कस्टमर के डिमांड पर सर्व करना है। एक कस्टमर को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, दूसरे को बेसिक चाहिए और तीसरे को न्यूट्रल चाहिए, तो दोरजी कैसे डिसाइड करे कि कौन सी ड्रिंक किसको दे, क्योंकि उसमें लिखा नहीं हुआ ना, कि उसने लेबल नहीं कर रखी कि कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी न्यूट्रल है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सी एसिड है, कौन सी बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा। तो ड्रिंक्स तो एडिबल होती हैं तो वो टेस्ट कर सकता है ड्रिंक्स को, जो एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं वो सोर टेस्ट में होती हैं, खट्टी होती हैं, और जो बेसिक ड्रिंक्स होती हैं वो कड़वी होती हैं टेस्ट में, और न्यूट्रल में कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। तो अगर या तो ये कर ले, या फिर अगर दोरजी के पास लिटमस इंडिकेटर है तो वो क्या कर सकता है, या तो सॉल्यूशन हो सकता है लिटमस का या पेपर में भी हो सकता है, तो वो उसकी मदद ले सकता है। वो अगर हर ड्रिंक का एक एक ड्रॉप डालेगा ना, अगर ब्लू लिटमस पेपर पे अगर एक ड्रिंक का उसने ड्रॉप डाला तो अगर लिटमस ब्लू से रेड में चेंज हो गया तो यानी वो एसिडिक ड्रिंक है, और ऐसे ही वो दूसरे रिमेनिंग ड्रिंक्स का करेगा, कुछ बेसिक होंगी और कुछ होंगी न्यूट्रल, तो फिर वो एक एक ड्रॉप डालेगा। अगर वो रेड लिटमस पेपर पे मान लो उसने एक ड्रॉप डाली और रेड लिटमस जो है ब्लू में कन्वर्ट हो गया है, तो यानी वो बेसिक है, और जो न्यूट्रल है उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा लिटमस पेपर पे, ठीक है, जो न्यूट्रल ड्रिंक्स हैं। तो इस तरीके से वो डिसाइड कर सकता है कि कौन से कस्टमर को कौन सी ड्रिंक उसे देनी चाहिए, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई एक एंटासिड टैबलेट को लेना चाहिए जब आप एसिडिटी से गुजर रहे हों। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में तो पढ़ी ही हैं, क्योंकि एसिडिटी के दौरान क्या होता है, बहुत सारे एसिड्स ज़्यादा हो जाते हैं हमारे स्टोमक में, जो एसिड होता है जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो जब एक्सेस हो जाता है एसिड्स का, यानी काफ़ी एसिड्स हो जाते हैं स्टोमक में, तो एंटासिड जो है उसमें बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एग्जाम्पल है, उसमें बेस होता है। तो क्या होता है, जब ये बेसिस और एसिड्स मिल जाते हैं, क्योंकि एसिड काफ़ी हो गया, अब हम बेस ले लेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आपस में, उनका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ना ही बेस रहेगा ना ही एसिड ज़्यादा रहेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट ही कैंसिल कर देंगे, तो इस वजह से हमें राहत मिल जाती है फिर एसिडिटी से। तो इस वजह से
वाई को आप एक्सप्लेन करोगे, दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एन एक्सेस ऑफ एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक एंड एंटासिड कंटेन्स बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. दीज बेसेस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड्स एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट, दस गिविंग अस रिलीफ. ये आपका एक्शन हो गया. अब कैलामाइन सॉल्यूशन को स्किन में लगाया जाता है जब चींटी काटती है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें भी सेम रीज़न है. जब चींटी काटती है ना तो एसिड मतलब रिलीज करती है जो फॉर्मिक एसिड होता है. कैलामाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है. इसी वजह से जब एसिड निकला और बेसिक नेचर का हमने कैलामाइन सॉल्यूशन लगाया तो एसिड और बेस मिलेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे और फिर फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा, जलन कम होगी. फिर सी में है फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज. फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसे न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने से पहले. ऐसा क्यों? क्योंकि फैक्ट्री के वेस्ट में एसिड होता है और एसिड जो है वाटर बॉडीज में या फिर अगर आप पानी में भी डाल दें तो फिशेज मर जाएंगी. वाटर बॉडीज में भी वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा. ठीक है, इसी वजह से जो वेस्ट है ना उनमें बेसिक केमिकल्स को डाल दिया जाता है जिससे एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और फिर वाटर बॉडीज में उन्हें डाला जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स एसिड, देयरफॉर दीज वेस्ट्स व्हेन थ्रोन डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज हार्म एक्वेटिक लाइफ्स. हेंस दीज वेस्ट आर न्यूट्रलाइज्ड विद बेसिक केमिकल्स बिफोर डिस्पोज्ड टू वाटर बॉडीज. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है आपको 3 लिक्विड्स दिए गए हैं. एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा एक शुगर का सॉल्यूशन है. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, कि कौन सा क्या है. और आपके पास एक टर्मरिक इंडिकेटर ही है, यानी हल्दी का जो इंडिकेटर होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, यही आपके पास है. तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और शुगर सॉल्यूशन है उनका एक एक ड्रॉप टर्मरिक इंडिकेटर पे डालेंगे. ठीक है, और जिसमें द लिक्विड विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर, टर्मरिक इंडिकेटर का जो भी लिक्विड चेंज कर देगा कलर रेड में, तो यानी वो बेसिक नेचर का है जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो टर्मरिक इंडिकेटर में जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो कलर रेड में चेंज हो जाएगा, तो यानी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है. ठीक है, और फिर है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अदर 2 लिक्विड्स सेपरेटली. अब 2 हमारे अदर लिक्विड्स हैं उन पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक एक ड्रॉप डालेंगे. फिर हम इन ड्रॉप्स को, इन मिक्सचर को टर्मरिक इंडिकेटर पे डालेंगे और जिस भी ड्रॉप, जिसे हमने दोनों पहले तो मिक्स कर ली, पहले तो हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन में मिक्स किया. ठीक है, फिर मिक्स करने के बाद जो ड्रॉप्स है उनको टर्मरिक इंडिकेटर पे डाला. ठीक है, और जिस भी ड्रॉप ने रेड कलर में चेंज कर लिया अपने कलर, उसमें शुगर का सॉल्यूशन है. ठीक है, दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इज बेसिक नेचर. क्योंकि जो मिक्सचर होता है ना बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन का, वो बेसिक होता है नेचर में. ठीक है, और दूसरी तरफ जिस ड्रॉप ने चेंज नहीं किया कलर, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा. ये इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, इसी वजह से. तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का. उसके बाद हमारे आगे क्वेश्चन हैं या हाँ आगे भी हैं. आप ऐसे भी बना सकते हो डायग्राम टाइप का, इससे और क्लियरली समझ आ जाएगा. नहीं तो ओनली जो लिखा हुआ है ना, ओनली लिखने वाला भी पार्ट आप आंसर में लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप किया और वो ब्लू ही रहा, तो नेचर क्या है सॉल्यूशन का, एक्सप्लेन करो. कि वी नो दैट बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर. अगर ब्लू लिटमस पेपर है, अगर आप उस पर बेसिक नेचर डालोगे, बेसिक का मतलब बेसिक नेचर का कोई सब्सटेंस डालोगे या सॉल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू ही रहेगा, या फिर आप न्यूट्रल सॉल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू रहेगा. ठीक है, तो हम ये जानते हैं. तो अगर ब्लू लिटमस ब्लू ही रह रहा है सॉल्यूशन में डिप होने के बाद भी, तो या तो सॉल्यूशन बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. तो इसे जानने के लिए आप क्या करोगे, सॉल्यूशन का एक ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पे डालो. अगर वो ब्लू हो गया तो यानी वो बेसिक नेचर का है. अगर इसमें कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल है. ठीक है, ये आंसर हो जाएगा. अब 11th क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन सब में से. तो जो दोनों जो एसिड और बेसिस होते हैं वो चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, सभी इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं, ये गलत है. टर्मरिक जो इंडिकेटर है उसमें अगर आप एसिड डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि टर्मरिक खुद एक एसिड होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया. अगर एक इंडिकेटर
इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विद अ बेस। अगर एक इंडिकेटर है जो एसिड के साथ मिलकर कलर चेंज कर रहा है तो क्या वो बेस के साथ मिलकर कलर चेंज नहीं करेगा? ज़रूर करेगा, तो ये भी गलत है। अगर एक इंडिकेटर कलर चेंज कर रहा है बेस के साथ, ठीक है, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड, एसिड के साथ मिलकर नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। उसके बाद है कि चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। जो एसिड का और बेस का चेंज होता है कलर, तो वो इंडिकेटर के टाइप पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल सही है, इंडिकेटर के टाइप पे ही डिपेंड करता है। जैसे टर्मरिक का जो इंडिकेटर है, बेस जब मिक्स होगा तो वो रेडिश कलर का हो जाएगा, जबकि अगर लिटमस है आपके पास तो एसिडिक सॉल्यूशन है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा और बेस जो है वो ब्लू को ब्लू में ही रखेगा, है ना। तो वो इंडिकेटर पे टोटली डिपेंड होता है। ऐसे ही जो चाइना रोज़ है, जो चाइना रोज़ की पेटल्स होती हैं गुड़हल की, ठीक है, उसमें क्या होता है मैजेंटा और ग्रीन में चेंज करती हैं वो, है ना। तो इंडिकेटर पे टोटली डिपेंड करता है कि वो किस कलर में चेंज करेगा एसिड नेचर वाले सब्सटेंस को और बेसिक सॉल्यूशन को, ठीक है। तो ये ओनली डी स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी के जो ऊपर की ए बी सी जो तीनों थी वो तीनों की तीनों रॉन्ग थी, ठीक है। तो विच ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली डी, ठीक है। तो आंसर में आएगा ओनली डी इज करेक्ट, ठीक है। और यहीं पर आपके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। और अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं समझा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक्सप्लेनेशन वीडियो की, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर